वार्निंग, अगर आपके अंदर पेशेंस और डिटर्मिनेशन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये बात है उस समय की जब मैं हर कदम पे लड़खड़ा जाता था। जितनी बार कोशिश करता कि इस बार खड़ा हो जाता हूँ, हर बार गिरा दिया जाता था। एक डर जो मेरे मन को दबा रहा था। हंसा रहे थे लोग फिर भी कई कोशिश करता था। ये बात है 2024 की। ये बात है उस समय की जब मैं पीछे छूट गया था। अब मैंने वो समय पीछे छोड़ दिया है। आज की बात करूं तो मैं काफ़ी संभल चुका हूं, या शायद सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं आज भी मेरे मन में वो बात खटकती है। जब मैं वो बातें याद करता हूँ, फिर भी मुझ में एक बात थी जो मुझे अभी भी हैरान कर देती है। ना ही वो मेरी इच्छा शक्ति थी जो कि पूरी तरह टूट गई थी, ना ही वो थी हिम्मत। वो चीज़ थी तो सिर्फ आशा जो मुझे किसी तरह की सहारा दे रही थी। उसने मुझे समझाया कि मनुष्य चाहे कितना भी टूट जाए, मगर होप उसे हर वक्त ताकत देती रहती है, ताकत कुछ हासिल करने की। एक ताकत जो हर वक्त दिलासा देती रहती है कि अभी भी काफ़ी वक्त है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। भले भी वो हमारे बस में ना हो। शुरुआत में लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर धीरे धीरे वो आशा तुम्हें किस ओर ले जाएगी वो तुम खुद महसूस करोगे। इसमें कोई शक नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सही है। शक तो है, क्योंकि जानते हैं कि मिस कुशिंग 55 सालों से कुंवारी औरत रही है और 20 साल आयरलैंड में रहने के बाद वो उसको कोई अपना मर्डर का एविडेंस क्यों ही भेजेगा? ऊपर से इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी सही है। यही तो बात हमें जाननी है, मगर अभी के लिए हम प्री एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ दो दो मर्डर हुए हैं, एक जवान औरत का और एक आदमी का जिसका थोड़ा डार्क कलर है और दोनों के कान पियर्स्ड है। और मिस कुशिंग को ये बॉक्स थर्सडे मॉर्निंग को मिला है ना, मतलब मर्डर वेडनेसडे या ट्यूसडे को हुआ था। अगर इसी चीज़ को एज्यूम करें तो हमें उसी आदमी को ढूंढना है जिसने ये बॉक्स भेजा। अगर मिस कुशिंग मर्डर को जानबूझ के भी बचाना चाहती तो पुलिस को क्यों कॉल करती? वो चाहती तो उसे बैकयार्ड में दबा देती और किसी को पता भी नहीं चलता। और यहाँ गुत्थी बन रही है जिसे हमें सुलझाना है। ये कहते ही होम्स चल पड़ा मिस कुशिंग के घर। वो काफ़ी तेज़ कदमों से गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे मिस कुशिंग से कुछ सवाल करने हैं, ऐसा होम्स ने कहा। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। तुम अपना काम करने के बाद पुलिस स्टेशन आ जाना, मैं वहीं मिलूँगा। ऐसा लेस्टार्डे का कहना था। उसके कहते ही हम चले जाते हैं मिस कुशिंग के घर। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ ये मेरा पार्सल है ही नहीं। मैंने कई बार स्कॉटलैंड के डिलीवरी बॉय को समझाया, पर वो बस हंस रहा था। मेरे पास ना कि कोई दुश्मन है, कोई मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों ही करेगा। मिस कुशिंग, मैं आपसे भी यही बात करने वाला था। तो बात ऐसी है। सन्नाटा। मैं देखता हूँ होम्स मिस कुशिंग को घूरने लग जाता है। घूर रहा था ऐसे मानो वो उनकी आत्मा में झांक रहा हो। मैंने भी एक नज़र मिस कुशिंग के तरफ घुमाई,
मगर मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा जो इस केस को ताकत दे। इस शांति के लिए मिस कुशिंग भी इधर उधर देखने लगी। तभी होम्स शांति तोड़ देता है। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आपके 2 सिस्टर्स हैं ना? इससे पहले कि आप कुछ पूछो मैं ही बता दूंगा। मैंने आपकी दीवार में पोर्ट्रेट देखी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मेरी ही सिस्टर है, सारा और मैरी। और मैं अगर अपने बगल वाले फ्रेम की तरफ देखूं तो उसमें आपकी एक यंगर सिस्टर दिख रही है, एक आदमी के साथ जो कि स्टुअर्ड लग रहा है और कुंवारा भी। हाँ, मगर इस फ़ोटो को कुछ दिन बाद ही मेरी बहन ने मिस्टर ब्राउनर से शादी कर ली थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ब्राउनर साउथ अमेरिकन लाइन में काम करता था, मगर वो मेरी बहन के बिना रह ही नहीं पाया, तो इसलिए उसने वो जॉब छोड़ दी। अब लंदन और लिवरपूल के बोर्ड्स में काम ढूंढ लिया। वो लास्ट मई मंथ था जब जिम मुझसे मिलने आया था। वो दिन उसने अपना प्लेज तोड़ा और फिर पीने चालू कर दिया। वो थोड़ी सी ड्रिंक्स थे और उसे इतनी चढ़ जाती थी कि वो पागल हो जाता था। वो मुझे और सारा को मारने लगता और मुझसे लड़ाई करता था। मैरी ने भी अब लेटर लिखना बंद कर दिया है, तो अब मैं नहीं जानती उनके साथ क्या चला हुआ है। अब धीरे धीरे मिस कुशिंग हमारे साथ बातें करने में संकोच नहीं कर रही थी। वो अब हमारे साथ फ्री हो रही थी, यानी शायद थोड़ी कंफर्टेबल हो रही थी। उन्होंने धीरे धीरे करके काफ़ी बातें हमें बताई। वो आपकी दूसरी बहन सारा? हाँ, वो भी आपकी तरह कुंवारी थी, तो आप दोनों एक घर में क्यों नहीं रहते? आप उसके गुस्से को नहीं जानते। वो मेरे साथ ही रहती थी, मगर 2 महीने बाद ही उसने हमारे झगड़े के कारण वहाँ से चलेगी शिफ्ट कर लिया उसने। तो मतलब वो आपके लिवरपूल वाले रिश्तेदारों के साथ रहने लग गई थी? हाँ, वो एक टाइम पे दोस्त थे और उनके घर के पास ही शिफ्ट हो गई थी। मगर 6 महीने बीतने के बाद सारा को जिम ब्राउनर ही की ड्रिंकिंग हैबिट्स के कारण और भी दिक्कत होने लग गई थी। वो मुझे भी काफ़ी बातें बताया करती थी। ऊपर से जिम को भी लगता था कि वो काफ़ी टांग अड़ा रही है, और बस यहीं से शुरुआत थी। उनकी बातचीत बंद हो गई। थैंक्स मिस कुशिंग। उम्मीद है हमने आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया हो। अब वैसे आपकी बहन सारा अब वॉलिंगटन में रहती थी ना, आपने बताया था? हाँ, उसके हाँ, शायद वहीं रहती है अब। उसके बाद होम्स ने कैब को रोका और हम निकल पड़े वॉलिंगटन के लिए, जो कि ज़्यादा नहीं, बस 1 माइल ही दूर था। होम्स ने ना जाने क्यों एक टेलीग्राफ सेंड कर दिया था। किसको, मुझे नहीं बताया। मैंने उसे इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा। हम निकल पड़े वॉलिंगटन स्ट्रीट के लिए। अब कोई नहीं बता सकता कि वॉलिंगटन में होम्स को कुछ मिलेगा या नहीं, मगर उसे जो ले जा रही थी वो थी एक उम्मीद, आशा कि वहाँ कुछ ऐसा सुराग मिलेगा जो शायद केस को क्लोज करने में हेल्प कर दे। आफ्टर ऑल वी वर जस्ट लिविंग ऑन ए होप।